10 मई सन 2022 शाम को 5:16 पर बुद्धदेव हो रहे हैं बकरी। तो ये बुद्धदेव का जो प्रभाव है ये धनु राशि पर क्या रहेगा, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बुध का गोचर परिवर्तन होने से पहले आपको बुध के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से हो पाएगा। देखिए, कोई भी राशि में जब गोचर का परिवर्तन होता है, यानी कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है अपनी राशि को, तो वो कुछ ना कुछ नया प्रारूप लेके आता है हमारे जीवन काल में। बुद्ध को जो संज्ञा दी गई है हमारे जीवन में बुद्धि से, हमारे जीवन में वाणी से। ईश्वर ने जब हमारे शरीर को बनाया तो उसमें जो ब्रेन है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, ये सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, पैरों का नहीं हुआ। ईश्वर ने बुद्धि को बनाया, इसको। उसके बाद फिर सारी शरीर की संरचना अंगों के द्वारा की गई। अब जो बुद्ध है, बुद्ध हमारे ब्रेन का कारक है, जिसका मस्तिष्क का। उसके बाद हमारी जबान का कारक है, वाणी का, बोलते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है उसमें कारक है नसों का, जो नसें हैं, रक्त, जिनमें रक्त बह रहा है। रक्त मंगल का होता है, मगर जिनमें ब्लड बहता है, सर्कुलेट करता है, वह नसें, हरी जो नसें होती हैं, जो हरी होती हैं, हम अगर देखें तो दिखाई देती हैं, यह जो है बुद्ध की नसें होती हैं, तो उसका कारक है। अगर रिश्तों में देखें तो बुद्ध हमारी बहन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में चाहे बहन छोटी है, चाहे घर में बड़ी बहन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में मौसी को रिप्रेजेंट करता है, जो मौसी का रिश्ता होता है, और बुआ को रिप्रेजेंट करता है, बेटी को रिप्रेजेंट करता है। छोटी कन्याएं होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बुध 10 मई को 5:16 पर वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे। अब इनका जो बकरी काल है वो धनु राशि पर प्रभाव चेंजेस को लेके करेगा। कैसे करेगा? देखिए, 29 अप्रैल सन 2022 को धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 उतर गई, यानी वो शनि के कहर से मुक्त हो गए। अब शनि धनु राशि वालों के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। उसके बाद बृहस्पति धनु राशि वालों के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, केंद्र हंस राजयोग लगा के। 5th भाव में धनु राशि वालों के सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, और 6ठे भाव में धनु राशि वालों के बुध विराजमान। एक घर पीछे राहु और सूर्य की युति, और एक घर आगे बुध की प्लेसमेंट। मगर 10 मई से बुध बकरी हो रहे हैं, यानी जो बुध हैं वो फास्ट हो जाएंगे। बुध की जो पोजीशन है वो बहुत तेज गति से चलने लगेगी। मैंने आपको बताया, बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध नौकरी का कारक है, बुध हमारे जीवन में फाइनेंस का कारक है, और बुध रिश्तों में बहन, बेटी, बुआ, मौसी को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बात करें तो बुध धनु राशि वालों के 7th भाव का और 10th भाव का कारक होता है, यानी 2 घरों से मिले हुए केंद्रों के, एक 7th भाव और एक 10th भाव। अब 7th भाव का कारक होके और दशमेश का कारक होके
7th हाउस का कारक होके अब 6th हाउस में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। तो अगर जो विद्यार्थी वर्ग है, क्योंकि देखिए शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है पंचम भाव, और बुध 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी वहां राहु सूर्य की युति है और वो वक्र चाल से जा रहे हैं। 7th भाव से द्वादशवी है। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं और जो रिसर्च में कर रहे हैं अपना वर्क, जो खोज से संबंधित ये पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बुध शुभ परिणाम देगा। आप अगर कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं या आप अब ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो टेक्निकली संबंधित है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये बुध शुभकारी रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध वक्र अवस्था में होके राहु और सूर्य के संग अपनी पावर को तेज करेंगे। बुध अगर देखा जाए तो ग्रहों में बहुत छोटा ग्रह है, सारे ग्रह उससे बड़े हैं, मगर बुध सबसे छोटा ग्रह होके चंद्रमा अगर देखें तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। मगर जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह चंद्रमा से थोड़ा सा धीमे है, मगर उसकी जो अधिकता है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, वो बहुत फास्ट है। और जब ये राहु के संग युति बनाता है तो इसकी जो पावर है, कार्य करने की क्षमता है, तो वो एक, अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो खोज की तरफ ले जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी वर्ग है, वो अगर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोई टेक्निकली वर्क कर रहे हैं या कहीं जॉब तलाश रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो उनकी अब आकांक्षाएं पूरी होंगी और ये बुध देव का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। बात करते हैं काम कारोबार की। जिनके काम कारोबार मंद पड़े हुए हैं, वो गति नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी समय से जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वो चाहे वह व्यवसाय कोई डिस्ट्रीब्यूटर को लेके हो, चाहे व्यवसाय उनका ऑन रोल हो या कोई शॉप चलाते हैं, तो अब उनके कारोबार में मंदी गति दूर होगी, क्योंकि ये बुध अब फास्ट वर्क करने लगेंगे। ये इस बुध का जो राशि का परिवर्तन है, वह 3 जून सन 2022 को दोपहर के 1:07 पर बुधदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो इनकी जो वक्र चाल है वह 10 मई से स्टार्टिंग होगी और वह 3 जून तक जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। जैसे ही 3 जून प्रारंभ होगी, उसमें 1:07 पर यह पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे। अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर शेयर का काम करते हैं या सट्टा, लॉटरी या इस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया या मान के चलिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया, तो उनके लिए ये बुध कंफर्ट नहीं रहे। जो उठापटक वाले काम हैं, जो शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम है, तो उनमें आप बहुत ही सोच समझ के फैसले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपने क्या कहते हैं तेजी में माल भर लिया, स्टॉक कर लिया और फिर उस पर जो है धड़ाम सीना उसका जो मार्केट गिर जाए, उसका वैल्यू गिर जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यापार से संबंधित डीलिंग करते हैं, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो माल की भरत को ना भरें, नहीं तो ये बुध उसमें नुकसान दे सकता है आपको। बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये 7th भाव का कारक है, 10th भाव का कारक है, अपने से द्वादश होके धनु राशि वालों के 6th हाउस में प्लेस है। तो अगर आप नसों से संबंधित काफी समय से परेशान हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। पेट विकार होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि बुध जो धनु राशि वाले हैं, उनके पंचम भाव में सूर्य और राहु की युति चल रही है। पंचम भाव पेट का कारक है, हमारे जो है हाजमे का कारक है, और बुध बकरी चाल से अवस्था में होंगे तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। आपको पेट विकार से गुजरना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का अगर पेट संबंधित प्रॉब्लम चली आ रही है या उनके बवासीर जैसी कोई लंबी बीमारियां चली आ रही हैं या पाइल से संबंधित कोई रोग चले आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बुध का प्रभाव बहुत शुभ नहीं रहेगा। तो आप अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
समय समय पे डॉक्टरी परामर्श लेते हैं। अब बात करते हैं बुध के जो है घर परिवार को लेके। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है बहन बेटी बुआ मौसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है उनसे अनबन होने से अपने को बचाएं। वाणी का कारक है बुध, तो आप जो भी बोलें तोल मोल के बोलें। आप अगर धनु राशि के हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ये जो बुध का वक्री काल है, देखिए कोई भी प्लेनेट वक्री होता है तो 3 गुना पावर बढ़ जाती है उसकी। मार्गी अवस्था में तो क्या होता है, वो है आगे की तरफ चलता है, और वक्री की अवस्था में पीछे लौटता है। अब पीछे लौटेगा तो छठे भाव में बैठ के वह पंचम भाव की तरफ अपना पावर दिखाएगा, यानी छठे भाव का तो दिखाई दिया है, पंचम भाव का भी दिखाएगा। तो पंचम भाव में ऑलरेडी सूर्य राहु बैठे हुए हैं। सूर्य बुध की युति भ्रमित योग बनाती है, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य राज योग बनाती है, मगर वह युति तो बन नहीं रही है, वह तो सिर्फ वक्री चाल से चल रहा है और उसे देख रहा है। तो उसमें आप क्या करें, अपने पेट का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। वाणी के द्वारा कोई काम बिगड़ ना जाए, कटु ना बोल दें, आप इस चीज का ध्यान रखें। पब्लिक डीलिंग करें तो साफ सुथरी बातों को कह के करें। मतलब पहले ही बता दें कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो झूठे वायदे, झूठे कारोबार से संबंधित वायदे, झूठी डीलिंग होने से बचें, नहीं तो ये बुध फिर आपको जो है थोड़ा नुकसान दे जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो धनु राशि वालों, आप इस चीज का ध्यान रखिए। और ये जो बुध राहु की जो युति बनेगी, क्योंकि राहु भी वक्री चलते हैं और बुध की भी वक्री चलते हैं, तो राहु बुध की युति भ्रमित योग बनाती है, जड़त्व योग बनाती है। तो आप शक के दायरे में आ सकते हैं, शक बढ़ सकता है किसी पे, तो बेफजूल के शकों से बचें, अपने कार्य पर कंसंट्रेशन रखें, नशे से दूर रहें, क्योंकि ये बुध राहु की युति व्यक्ति को भ्रमजाल में फंसाती है। तो आप धनु राशि के हैं तो आप भ्रमजाल की स्थिति से बचें, पब्लिक डीलिंग को सही रखें, वाणी को आप अपनी मुलायमियत रखें, शब्द बोले तो तोल मोल के बोले। तो ये वक्री बुध ये आपके जो है वारे न्यारे कर देगा, क्योंकि देखिए बुध का जो कार तत्व है वह वाणी को लेकर है। अगर आप वाणी अच्छी बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, किसी को इम्प्रेस करते हैं, तो ये बुध वक्री वृषभ राशि में है, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में जब बुध आते हैं तो वह शुभता फैलाती है। मगर इसमें राहु की प्लेसमेंट है, तो इसमें राहु की प्लेसमेंट अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन से देखें तो ये अकस्मात धन लाभ की भी प्राप्ति करवाते हैं। ऐसा धन लाभ होता है आपको जो आपने पैसा मेहनत से नहीं कमाया है और वो एकदम से धन लाभ हो गया। जैसे कोई आपने पुराना माल भर रखा था, आप व्यापार कर रहे हैं और आपने पुराना माल भर रखा था, अब उसका क्या हुआ, वह माल एकदम से तेजी के शिखर पर पहुंच गया, तो वो आपको लाभ देगी। या आपने अगर आप गोल्ड का काम करते हैं या सिल्वर का काम करते हैं, तो इस तरीके से आभूषणों का काम करते हैं, तो क्या हुआ कि एकदम से तेजी मद्दा उठापटक हो जाएगी। यानी पहले का माल आपने भरा तो वह गोल्ड या सिल्वर आपकी जो है मध्य में आपने खरीदी, अब वह क्या हुआ, जैसे ही बुध बकरी हुई तो वो एकदम से तेज हो गई, तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। तो इस तरह जो साड़ी के कारोबार करते हैं, कपड़े के कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बुध बहुत शुभ है, क्योंकि बुध कपड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें तो उनसे संबंधित भी उन्हें जो है तेजी मिलेगी। उनके जो काम कारोबार ठप्प चल रहे थे, काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, तो जो है उनमें भी ये बुध बहुत ही तेज फास्ट काम करेगा। क्योंकि अब शादियों का सीजन आ रहा है, तो शादियों का सीजन चल रहा है, तो इस जो है विवाह के सीजन में इसमें जो है अब आपके कारोबार में वृद्धि है, तो ये बुध आपको लाभ देगा। बस इस कुछ ग्रहों की सावधानियां भी होती हैं, कुछ ग्रहों की अच्छाइयां भी होती हैं। तो सावधानी में मैंने ये बता दिया आपको कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप अगर धनु राशि के हैं तो अपने पेट का ध्यान रखना है आपको। पेट विकार ऐसा जो है सात्विक और शाकाहारी आहार लेना है जो है आपको बदहजमी ना करे। तो ये बुध का जो फल है ये आपके जीवन में सुखता लाएगा। और अपनी वाणी पर संयम रखना है, वाणी के द्वारा काम बना नहीं है, बिगाड़ने नहीं है। ये बुध फायदा इस कारण से भी देगा क्योंकि आपके जो है केंद्र में
जो धनु राशि वाले हैं उनके केंद्र में 4th हाउस में बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग लगा हुआ है। तो ये हंस महापुरुष राजयोग क्या करेगा कि ये बुध को सपोर्ट करेगा, क्योंकि केंद्र में आपके इस समय हंस महापुरुष राजयोग बृहस्पति देव का लगा हुआ है, पंचम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं और छठे भाव में बुध देव बैठे हुए हैं। तो ये आपके जीवन में चौतरफा लाभ की प्राप्ति करवाएगा और फाइनेंस से संबंधित, बैंक से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की धनु राशि वालों को प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये था बुध का गोचर परिवर्तन 10 मई सन 2022 से 3 जून सन 2022। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनों को प्यार करिए और छोटों को अपनाइए। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।